कुछ इस तरीके से प्रतीत करवा रहे हैं या इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं कि हमारा जो आत्मा है, हमारा जो स्पिरिट है, उसमें पवित्र आत्मा डीप इम्प्रिंट्स छोड़ रहा है, डीप इम्पैक्ट वो हमारे स्पिरिट के अंदर डिपॉजिट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। रिलीजिंग द जायंट विद इन, Amen. रिलीजिंग द जायंट विद इन। हालेलुया। हालेलुया। जायंट, आमेन। बड़ा, लंबा, चौड़ा, Yes, yes, 10 फुट का। आमेन। yes. रिलीजिंग द जायंट विद इन। जायंट का मतलब ऐसा होता है कि एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली करेजियस, विद ग्रेट एबिलिटीज। ऐसा व्यक्ति जिसकी ताकत का कोई तोड़ नहीं, जिसकी शक्ति का, जिसकी सामर्थ्य का, जिसके कार्य करने की क्षमता का कोई तोड़ नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन स्ट्रेंथ एंड फियरफुल टू लुक अपॉन, ये जायंट का मतलब होता है। अगर हम नॉर्मली डिक्शनरी में जायंट का मतलब देखें तो फिर जायंट्स कौन होते हैं? जायंट सिर्फ दिखने के अलावा, लंबे चौड़े दिखने के अलावा और क्या करते हैं वो? क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जायंट्स की? जायंट्स वो होते हैं कि जब वो दहाड़ते हैं तो पृथ्वी कांप जाती है, जब वो दहाड़ता है तो भूकंप आ जाता है। जायंट्स वो है जो अंधकार की फाउंडेशंस को हिला के रख देता है। जब वो दहाड़ता है तो पृथ्वी कांप उठती है, चेन्स टूटने लगती है, लूज हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं जब जायंट दहाड़ता है। जब जायंट बोलता है तो जजमेंट आ गिरता है। हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 5 में लिखा है, पतरस ने क्या बोला? खाली उसने नॉर्मल बात करी कि क्या तूने यही किया था, और जजमेंट उसके ऊपर, अनन्यास के ऊपर आ गया और वो वही मर गया। जायंट जजमेंट को लेकर आ जाता है। जायंट्स जो है वो भूकंप वगैरह कब आता है, हमने वचन में कहां से देखा? प्रेरितों के काम 16 में हमने देखा। जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, वो परमेश्वर के सामने ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसी स्तुति और महिमा करते हैं, इस तरीके से दहाड़ता है कि पृथ्वी कांप जाती है। अंधकार की जो फाउंडेशन होते हैं वो टूट जाते हैं, उनकी चेन्स खुल के टूट जाती है, लूज हो जाती है, बंधन टूट जाते हैं उनके। हालेलुया। Hallelujah. ये जायंट्स करते हैं। जायंट्स जब बोलते हैं तो तूफान शांत हो जाते हैं, उनके विरुद्ध उठने वाली बातें पलट जाती है जायंट्स जब बोलते हैं तो। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। ये कैसे संभव है? बताइए, ये कैसे संभव है? हम देखते हैं आगे ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। रिलीजिंग द जायंट इतना खूबसूरत टॉपिक है, इतना सामर्थ्य टॉपिक है, इतना चैलेंजिंग टॉपिक है ना। रिलीजिंग द जायंट विद इन, रिलीज करना मतलब बाहर निकालना। बाहर कहाँ निकलेगा? मैं बोल रही हूँ आपको, मुझे कबर्ड में से कप निकाल के दे दीजिए प्लीज, मुझे लाइब्रेरी की ये जो शेल्फ है उसमें से बुक निकाल के दे दीजिए प्लीज, निकाल के दे दीजिए प्लीज, निकाल के दे दीजिए। अलमारी में से वो कपड़ा निकाल के दे दीजिए प्लीज। अंदर होगा तो निकलेगा ना, मतलब निकालने की बात करें तो अंदर तो तय है, अंदर निकलेगा, अंदर से बाहर, मतलब अंदर फिक्स है, अंदर ऑलरेडी सारी चीजें हैं, बस उसको बाहर निकालना जरूरी है, मैनिफेस्ट होना जरूरी है उसका। हालेलुया। हालेलुया। वचन में जाएंगे, यूहन्ना 1:12। पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जितनों ने उस पर भरोसा किया, जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उसकी संतान होने का अधिकार पा लिया। मतलब जिस दिन मैंने मसीह को ग्रहण कर लिया था ना, उसके ऊपर विश्वास करके, उसी दिन पूरा का पूरा मसीह मेरे अंदर आ गया था, उसी दिन मसीह मेरे अंदर डिपॉजिट हो गया था। अब वो कितनी इंस्टॉलमेंट्स में निकलता है वो बात अलग है, लेकिन जिस दिन हृदय की सच्चाई से तन मन धन समर्पित करके मैंने मसीह को ले लिया था ना, उस दिन वो मैं उसकी संतान बन गई थी। मेरा जन्म उसके अंदर से हो गया था, उसके अविनाशी बीज में से निकल के बाहर आ गई थी मैं और आप। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, इसी की नेक्स्ट आयत वर्स 13 में लिखा है, पढ़ेंगे प्लीज। वे न तो लहू से
न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यस, ना वो लहू से, मतलब जो पुराना लहू था, जो मेरे बाप दादाओं से चलने आने वाला लहू था, मेरे दादा में जो था, फिर मेरे पापा में जो था, फिर जो मुझ में आया, अब वो लहू से मैं नहीं जन्मी। जब मैंने मसीह को ग्रहण कर लिया तो वो लहू हट गया और यीशु मसीह का लहू मेरे अंदर आ गया है। हालेलुया। तो अब ना मैं लहू से, तो अब मैं ऐसा नहीं बोल सकती ये तो मेरी हेरिडिटी में है। अब मैं ऐसा नहीं बोल सकती। ये तो मेरी ना, उनको परदादा को भी होता था, तो शायद ये इसके सिम्टम्स आ रहे हो, तो शायद ये ब्लड लाइन में से आ रहा हो। अब मैं लहू से नहीं जन्मी, यीशु मसीह के लहू से जन्मी। पर अब तो ना मैं लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, आगे उसमें लिखा है ना शरीर की इच्छा से, मैं किसी के शरीर की इच्छा से जन्म नहीं हूँ, मैं किसी के शरीर की इच्छा का प्रोडक्ट नहीं हूँ, ना किसी मनुष्य की इच्छा का, ना ही अनप्लैंड या प्लैंड। मैं मसीह की इच्छा से जन्मा हूँ। हालेलुया। अब मैं ना शरीर से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से। नेक्स्ट क्या लिखा है? 14वीं, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, न लहू से, न न लहू शरीर से, न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से स्वयं परमेश्वर से मैं जन्मी हूँ। और जब एक बार मैं उससे जन्म गई तो मेरे अंदर पूरा मसीह डिपॉजिटेड हो गया है। मेरे और आपके अंदर जिस दिन हमने अपना हृदय उसको दे दिया था, हमने डिसीजन ले लिया था कि प्रभु अब तेरे पीछे चलूंगा, प्रभु अब पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, उस दिन से मसीह मेरे अंदर आ गया है। एक और वचन पढ़ेंगे उसको, इसी को सपोर्ट करने के लिए, दूसरा पत्रस 1:3। हिंदी में हम पढ़ सकते हैं समझने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, लेकिन इंग्लिश में इसका बहुत खूबसूरत ट्रांसलेशन इस तरीके से लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. His divine power has given all things to us. सारी बातें, सारी चीजें हमारे अंदर आ गई हैं जो हमें गॉडलीनेस के लिए और जीवन के लिए जरूरी है। हालेलुया। मतलब मसीह में वो सारी बातें आ गई हैं, मसीह में वो सारी चीजें आ गई हैं। हालेलुया। जिससे इसमें लिखा है आगे, थ्रू द नॉलेज ऑफ हिम हु कॉल्ड अस बाय ग्लोरी एंड वर्च्यू। उसके ज्ञान के द्वारा, उसकी महिमा के द्वारा, जिसने हमें बुलाया है महिमा और वर्च्यू के लिए। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, पढ़ेंगे प्लीज। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसी के पूर्ण ज्ञान के द्वारा जिसने हमें अपनी महिमा और सद्भावना के अनुसार बुलाया है, वह सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें प्रदान किया है। यस, हमको सब कुछ प्रदान कर दिया गया है। वो ऊपर से आएगा नहीं, वो अंदर से आएगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 2 उसका 5 और 6। और कैसे ये अंदर से आया ये हम जान रहे हैं। जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। यस, हम हमारे पाप में, गुनाहों में, अपराधों में मरे हुए थे। वी वर डेड इन आवर ट्रेसपासेस, बट जब मसीह जी उठा हम उसके साथ जी उठे। जब मसीह क्रूसित हुआ हम उसके साथ क्रूसित हुए और तीसरे दिन महिमा में जी उठे। अब आप मुझे बोलोगे जब ये क्रूस की कथा चल रही थी तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, पता नहीं हम कितने ग्रैंड फादर के अंदर थे हमारे। आप शायद ऐसा बोलो, मेरे अंदर तो ये सवाल आता था कि ये कैसे संभव है। लेकिन जब हम मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो हम इसके अंदर से अपनी बातों को, ये वचन तब परिपूर्ण हो जाता है हमारे अंदर कि जब हम मरे हुए ही थे। अरे किसी हमारे फोर फादर्स के अंदर भी थे तो क्या कोई जीवित थोड़ी थे, मरे हुए ही तो थे ना। अविनाशी मतलब मरणसार अवस्था में थे ना। तो जब हम मरे ही थे अपने ट्रेसपासेस में, तब जब मसीह जी उठा हम उसके साथ जी उठे और मसीह के साथ पिता के दाहिने विराजमान हुए। तो जब मसीह हमारे अंदर है और वो जो हमारे अंदर जो मसीह है वो पिता के अंदर दाहिनी बैठा है, तो हम किसी जायंट से कम नहीं। इसलिए हमारे अंदर जायंट ऑलरेडी है, हमको बस उसको बाहर निकालना है, उसको रिलीज करना है। 100% ऑफ क्राइस्ट इज ऑलरेडी इन अस। अभी पढ़ा दूसरा पत्रस में, ऑल थिंग्स आर इनटू यू, ऑल थिंग्स आर गिवन टू यू, इट ओनली नीड्स टू बी मैनिफेस्टेड।
बाहर निकलना जरूरी है, उसके ऊपर लाइट पड़ना जरूरी है कि वो चमके, आसपास पूरी 100% तरीके से वो चमके, उसकी ग्लोरी अराइज होए। वचन में लिखा है कि मसीह का प्रकाश तुम पे चमका है, परमेश्वर की ज्योति तुम पे चमकी है। अब सोने वालों में से जाग उठ, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश तेरे ऊपर आ पड़ा है। अब वो मसीह हमारे अंदर से बाहर निकलने का समय आ गया है। दिस इज द हाई टाइम। हमको पुश करने की जरूरत है कि वो जायंट बाहर आए। स्ट्रेच कब होता है किसी महिला का पेट? जब उसके अंदर कुछ बढ़ रहा होता है, जब वो किसी को बर्थ करने वाली होती है, तब उसके ऊपर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, उसका सब कुछ अंदर से स्ट्रेच होता है और फिर वो रिलीज करती है अपने अंदर से। हालेलुया। मसीह उसके शब्द के द्वारा मैनिफेस्ट होता है। हालेलुया। मसीह उसके शब्द के द्वारा मैनिफेस्ट होता है। कैसे? यूहन्ना 1 उसका 1। आदि में परमेश्वर था, मतलब शुरुआत में परमेश्वर था, या फिर ऐसा कह सकते हैं शुरुआत में परमेश्वर की बात थी। शुरुआत में परमेश्वर की बात थी। आदि में वचन था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ। इट्स वन एंड द सेम थिंग ओनली, इसलिए ऐसा हो गया, होता है। आदि में वचन था, मतलब शुरुआत में वचन था। शुरुआत में वचन था, मतलब शुरुआत में ये जो लिखा है ना कि when we were dead in our trespasses he raised up us up, मतलब शुरुआत में ही we were raised up। शुरुआत में ही we were raised up from our sins, from our trespasses। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाउ टू रिलीज द जायंट विद इन। अब जाते हैं अपन स्टोरी में। चलो चलते हैं अंदर, कुर्सी की पीठे बांध लीजिए, ढेर सारे वचन पढ़ने जाएंगे हम लोग और भूमिका जमाएंगे हर बार की तरह। हाउ टू रिलीज द जायंट विद इन। हम वचन में से पढ़ेंगे दूसरा राजा 2 उसका 2 और एलिया ने एलीशा से कहा, अब तू यहाँ ठहर जा, क्योंकि यहोवा ने मुझे बैतहल तक भेजा है। परंतु एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अतः वे बैतहल को चले गए। यस, और हम ये भूमिका जमाए उसके पहले मैं 2 बातें और कहना चाहूंगी जो हमको सहायता करेगी इस चीज में, इसको समझने के लिए और अच्छे से, कि हाउ टू रिलीज द जायंट विद इन। जायंट एक्सीडेंटली रिलीज नहीं हो जाते हैं। कोई भी बच्चा एक्सीडेंटली पैदा नहीं हो जाता है। उसको रिलीज करने के लिए, उसको जन्म देने के लिए एफर्ट्स लगते हैं, उसकी केयर लगती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो वो एक्सीडेंटली जायंट्स रिलीज नहीं होते। दैट हैज टू बी डन पर्पसली। जायंट्स को पर्पसली रेज करना पड़ता है। एक डिसीजन होता है कि इसको मुझे बाहर निकालना है। एक कमिटमेंट होता है कि मुझे इसी को पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। और हमने अभी क्या पढ़ा? दूसरा राजा 2 उसका 2 में एलिया, हम सब जानते हैं, बहुत फेमस एपिसोड है। एलिया जो है वो परमेश्वर के द्वारा ऊपर उठाया जाने वाला होता है। उसको प्रभु बताते हैं कि अब तेरा समय पूरा हो गया है। उसके बहुत सारे चेले रहते हैं, भविष्य वक्ताओं के चेले रहते हैं उसके, लेकिन उसमें से एक ऐसा चेला रहता है जो पागल रहता है प्रभु को जन्म देने के लिए, क्राइस्ट को जन्म देने के लिए। वो सरफिरा रहता है। इंग्लिश में लिखा है दैट मैड मैन हैज कम टू यू। एक जगह उसके लिए ऐसा लिखा है। वो उसके ऊपर धुन सवार रहती है और सेम धुन एलिया के ऊपर भी सवार रहती है। उस धुन को वो कैरी करके उसको आगे बढ़ाने के लिए कमिटेड रहता है। वो अपना कमिटमेंट दर्शाता है। अभी हमने क्या पढ़ा? दूसरा राजा 2 उसके 2 में कि उससे बोल रहा है, एलिया उससे बोल रहा है कि अब तू यहीं रुक जा, अब तू इसके आगे मत आ। पर एलीशा क्या बोल रहा है कि नहीं, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव यू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव यू। और इससे भी पहले कि जब हम किसी चीज को कमिट करते हैं, किसी के लिए हाँ बोलते हैं, उससे भी पहले एक बात और मायने रखती है कि हमारा पात्र कैसा है। हमारा पात्र कैसा है, क्योंकि अभिषेक
सिर्फ पवित्र पात्र पर आता है और ठहरता है। हो सकता है किसी मीटिंग में मैं और आप गए हो और हमको बहुत भारी अभिषेक मिला, हमने नाच लिया, गा लिया, ऐसे ऐसे हिल भी लिया थोड़ा सा, पर अभिषेक ठहरेगा नहीं। अभिषेक जहाँ पे पवित्रता होती है वहीं पे वो ठहरता है, वहीं पे वो काम करता है अपना, और जिस पर्पस के लिए आता है वो पूरा करता है। हो सकता है मुझ पे और आप पे बड़ी भारी कॉलिंग हो, लेकिन अगर मेरे और आपका पात्र पवित्र नहीं है, अगर हम कॉम्प्रोमाइज करना जो है अच्छी तरीके से नहीं जानते, अगर हम ना बोलना नहीं जानते, तो वो अभिषेक, वो डेस्टिनी कब जो हमारे ऊपर है वो कब चुटकी में इधर से उधर हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा। और हम इसी गलत फहमी में रहेंगे कि हाँ हम प्रभु की आवाज सुन रहे हैं, हम प्रभु का काम कर रहे हैं, हम प्रभु के सामने जाएंगे, पर एक दिन ऐसा होगा हम जब स्वर्ग जाएंगे, प्रभु का वचन बोलेगा कि प्रभु खुद बोलेगा कि मैं तो तुमको जानता ही नहीं। तो बोला अरे हाय हाय ये कैसे हो गया प्रभु, ये तो मैं तो सोच भी नहीं सकता, तू मुझे मना कर देगा, मैंने तो तेरे नाम से भविष्यवाणी करी, मैंने तो दुष्टात्मा भी निकाल दी थी तेरे नाम से। तो प्रभु बोलेगा अरे वो तूने नहीं, वो तो मेरा नाम ही इतना सारे काम हुए, पर तूने मेरी आवाज सुन के मेरी इच्छा पूरी नहीं करी, इसलिए मैं तुझे नहीं जानता, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। कमिटमेंट, ये इस बात का कमिटमेंट कि मेरा पात्र शुद्ध होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है अपने अंदर से जायंट को बाहर निकालने के लिए। एक अगर प्रेग्नेंट स्त्री है, अगर उसका चरित्र सही नहीं है, तो भले ही वो अपने अंदर कुछ कैरी कर रही हो और उसका चरित्र सही नहीं है, वो अपना बच्चा, वो जो बर्थ करने वाली, वो उसको गिरा देगी। इसलिए हमारा पात्र सही होना चाहिए। लिखा है, पढ़ेंगे वो वाला वचन भी हम पढ़ेंगे। पहला राजा 19 उसका 18। अनॉइंटिंग कम्स इन वेसल्स, जो पात्र प्योर हो और परमेश्वर के लिए तैयार हो। 5 कुंवारियां थी, 10 कुंवारियां थी, जिसमें से 5 जो थी वो बुद्धिमान थी, वो अपना तेल बरकरार रखना जानती थी। क्या उनका तेल खर्च नहीं हुआ होगा? दिया जलने के लिए तेल तो चाहिए, और ऐसा नहीं लिखा कि दिया बुझ गया था, ऐसा लिखा है रात को बड़ी धूम मची। मत्ती 25 में वो दृष्टांत आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है रात को बड़ी धूम मची। वो धूम क्या मची? वो रिवाइवल की धूम मची। और जब वो धूम मची तो सब जाग गई। सो तो सब गई थी, 10 की 10 सो गई थी, 5 जाग रही थी, 5 सोई थी, ऐसा नहीं है, उसमें लिखा है सब सो गई थी। लेकिन जब धूम मची तो वो जागी और दे ट्रिम्ड अप देयर लैम्प्स, उन्होंने अपने दिए ठीक करने लगे, उन्होंने अपना वो तेल का ध्यान रखने लगे। दिया कैसे ट्रिम करते, दिया कैसे जलाते? दिया तेल से जलाते। तो उन्होंने अपना तेल जांचना चालू कर दिया, कम है तो तुरंत उन्होंने भर लिया। मतलब ऑयल उनके पास था, अनॉइंटिंग उनके पास थी कि वो अपने दूल्हे से मिलने चले जाए। दूल्हे से मिलने जाने के लिए भी पवित्र अभिषेक की हमको जरूरत है। हालेलुया। मैं ज्यादा चिल्ला रही हूँ क्या? नहीं, you are releasing the giant. हालेलुया। 5 वर्जिन ऑयल, उन्होंने अपने पात्रों को प्योर करके रखा था, और उन्होंने अपने पवित्र वेसल को रखा था कि ताकि जब उसमें अभिषेक आए वो दूल्हे से मिलने को जाए। और सोचने वाली बात ये है कि जो 5 मूर्ख थी और जो 5 बुद्धिमान थी, दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी थी, दोनों के पास सेम रिसोर्सेज थे, दोनों के पास सेम वचन था, दोनों के पास सेम चांसेस थे कि वो कब हाँ किस चीज को बोले, कब ना किस चीज को बोले। उनके पास ये चॉइस थी। आप और मैं, हमारे चॉइस जो हम लेते हैं उसका रिजल्ट है। एक ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, एक ने ना बोल दिया, नहीं प्रभु रात को 2 बजे उठ के कौन प्रार्थना करे? नहीं, जब तेरा आत्मा मुझे कायल करे कि मैं प्रार्थना करूं, या जब तेरा आत्मा मुझे कायल करे कि मैं मेरे भाई को या किसी को सुसमाचार सुनाऊं, अरे यार आलस आ रहा है, कौन जाए? लेकिन एक जो थी, वो बाकी की 5 जो थी वो एक्टिव थी। कब प्रभु बोले और मैं ये जाके कर दूं, कब तेरी आवाज आए और मैं ये कर दूं। ठीक है प्रभु, जब तू बोलेगा तब तो करूंगी, पर मेरे अंदर से क्या प्रेरणा उत्पन्न करा रहा है पवित्र आत्मा कि मैं ये जाके इसको कर दूं, या इधर से जाके तेरे लिए कुछ कर दूं कि तेरे नाम को महिमा मिले, कि तेरा काम हो, कि तेरा राज्य। ठीक है, मैं अपना क्या आउटपुट दूं यहाँ पे, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ यहाँ पे प्रभु, कि तेरा राज्य यहाँ पर आए। मैं किस तरीके से अपना कमिटमेंट तुझे प्रदर्शित करूं प्रभु, कि तू और तेरे पूरे स्वर्ग में 24 प्राचीनों के बीच में महिमा मिले। इस पृथ्वी पे ऐसा कौन सा काम रहना बाकी रह गया है, या ऐसा कौन सा काम मैं कर दूं इस पृथ्वी में प्रभु जो मैं कर सकती हूँ कि देखो महिमा मिले। तो उन्होंने अपने पात्रों को पवित्र रखा। बिना कमिटमेंट के ना जायंट रिलीज होगा, ना जायंट का पप्पा रिलीज होगा, कुछ उसमें से नहीं निकलेगा। बस जो बचा रह जाएगा हमारी
में डालने का कि हाँ हम प्रभु का काम तो कर रहे, हम उसकी आवाज भी सुन रहे, हम तो बड़े पवित्र हैं, हम जब जाएंगे प्रभु से मिलेंगे और प्रभु सारा पर्दाफाश कर देगा, बोले जा मैं तेरे को जानता ही नहीं। यस Yes. इसलिए माइंड रिन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिट करना खुद को, अपने आप को प्रभु के काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब अपने वर्क प्लेस पे होते हैं, हम स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, बड़ी आसानी से आजकल का ट्रेंड है और दोस्त लोग करते ही है, कलीग्स लोग करती है, चलो ना वहां घूमने चलते हैं, वीकेंड पे वहां चलते हैं, चलो ना, दोस्त भी अरे चलना, नहीं बोलना हमको आना चाहिए। यस कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? Yes. कमिटमेंट का मतलब होता है किसी को हाँ बोलना, किसी के लिए हाँ कर देना, किसी को कमिट कर देना कि तू ये करेगा, हाँ मैं करूंगी, तू मेरा इसमें साथ देगा, हाँ दूंगी। तो ये क्या हुआ? ये कमिटमेंट हुआ। तो अगर मुझे किसी को कमिट करना है, अर्थात अगर मुझे प्रभु को, उसके दर्शन को कमिट करना है, तो एक जगह अगर मुझे हाँ बोलना है तो दूसरी जगह मुझे ना बोलना पड़ेगा। मैं दोनों नाव पे पाँव रख के नहीं चल सकती, ऐसे गिरूंगी, डूब जाऊंगी सीधा। अगर दोनों नाव पे पाँव रख के चली, क्या होगा? अगर दोनों नाव पे पाँव रख के चलूंगी, मैं किसी और को नहीं, मैं परमेश्वर को नहीं, मैं अपने आप को ही बेवकूफ बना रही हूँ अगर दोनों नाव पे पाँव रख करके चलूंगी तो। हालेलुया। अगर मैंने किसी को हाँ बोला है तो मुझे किसी और को ना बोलते आना चाहिए। और अगर मेरे को किसी को ना बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, या अगर मेरा मन नहीं कर रहा उस बात को ना बोलने के लिए, इट्स हाई टाइम चेक कर लीजिए आप कहाँ पर है। चेक कर लीजिए कहाँ दिक्कत है। इससे पहले कि प्रभु बोलते मैं तुझे नहीं जानता, चेक कर लीजिए, अभी भी समय है। कमिटमेंट होना इतना आवश्यक है प्रभु के वचन के लिए। और जाएंगे इसमें। दूसरा राजा 2 उसका 2 हमने अभी पढ़ा। एलिया क्या बोलता है उसको? एलिशा को कि बस अब तू यहीं रुक जा। तो वो क्या बोलता है? आई विल नॉट लीव यू। तेरे जीवन की शपथ, परमेश्वर की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा प्रभु, चाहे कुछ हो जाए, चाहे तू मेरा घात भी करे तब भी मैं तुझी पे आशा बना के रखूंगा। ये इतना फेवरेट स्क्रिप्चर है ना, अय्यूब 13:15 में लिखा है कि चाहे वो मेरा घात भी करे, डोंट वरी, परमेश्वर आपका घात नहीं करेगा। उसने आपके लिए जो योजनाएं रखी है ना वो उत्तम है। यिर्मयाह 29 उसका 11-12-13 पढ़िएगा, उसमें लिखा है आई हैव प्लान्स फॉर योर प्रॉस्पेरिटी, आई हैव प्लान्स फॉर योर फ्यूचर। अरे ये तो उसने लिखा है, बट इन केस प्रभु अगर तेरे हृदय में मेरे लिए गलत प्लान्स भी हो ना, कि मुझे दुख उठाना पड़े या ये करना पड़े, आई एम रेडी, आई विल नॉट लीव यू इवन दो यू स्ले मी। ऐसा नहीं होगा। डरिए, मैं आपको डराने नहीं आई हूँ आज की सुबह, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के हृदय में आपके लिए क्या है। हो सकता है किसी एक सर्टेन प्रोसेस से हम गुजर रहे हो और उस प्रोसेस में कुछ अच्छा नहीं दिख पड़ता, ऐसा लगता है प्रभु ने छोड़ दिया, मेरे आसपास के लोगों ने मुझे छोड़ दिया, बस उंगलियां ही उठ रही है मुझ पे, एक्यूजेशन ही आ रहे हैं मुझ पे, मुझे टोचा जा रहा है, छेड़ा जा रहा है और मुझे हिलाया जा रहा है अंदर से। डोंट वरी, अब स्ट्रेच हो रहे हैं। प्रभु का वचन इस तरीके से कहता है कि अगर तुझे दर्द हो रहा है इसका मतलब तू कुछ जन्म देने पर है। अगर तुझे पीड़ा उत्पन्न हो रही है, खुश होना, रिजॉइस जब तुम वेरियस और तरह की ट्रायल्स में पढ़ो। जेम्स उसके 1st चैप्टर में पढ़ना, खुशी मनाना, क्योंकि तुम कुछ जन्म देने पर हो, तुम में से कुछ बाहर आने पर है, तुम मेरी मर्जी पूरी करने के लिए हो, ताकि जब मैं तुमको वो महिमा का क्राउन पहनाऊंगा ना, तब तुम उस समय खुश होगे कि अच्छा हुआ वो दर्द मुझ पे आया, अच्छा हुआ उस पीड़ा से मैं गुजरा, अच्छा हुआ कि आज मैं तेरा चेहरा देख सकूं फेस टू फेस, वो महिमा में प्रवेश करके तुझको निहार सकूं। तो अब वो कह रहा है, अब दूसरा किंग 1-2 उसकी 1 और 2 आयत में ऐसा लिखा है, पढ़िए प्लीज। 2 किंग उसका 2 उसकी 1st आयत पहले पढ़िए। और जब यहोवा एलिया को आंधी के द्वारा आकाश पर उठा लेने पर था, तो ऐसा हुआ कि एलीशा को साथ लेकर एलिया गिलगाल से चला। फिर वर्स 2 पढ़ेंगे। और एलिया ने एलीशा से कहा, अब तू यहाँ ठहर जा, क्योंकि यहोवा ने मुझे बेतेल तक भेजा है। परंतु एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अतः वे बेतेल को चले गए। अब वो बेतेल को चले गए। पहले एलिया ने उसको बोला था, एलीशा को, जब वो गिलगाल से आ रहे थे तब उसने बोला था कि अब तू चले जा, उसने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर अब वो बेतेल में आ गए, अब बोल रहा है अब यहाँ से मुझे कोई और जाना है, अब तू चले जा। बेतेल में आके भी बोल रहा है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और अगर हम इसकी 4थी आयत पढ़े तो उसे बोलता है बेतेल से उनको जेरिको जाना होता है, तो जेरिको
बोलता है अब मेरे को जेरिको जाना है, तो बोलता है नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये इतनी सर्टेन प्लेसेस हमारे लाइफ के सीजन्स बताते हैं। हो सकता है एक सीजन में मैं इतनी टूटी हुई थी, मैं इतनी कमजोर थी कि प्रभु मुझे तू चाहिए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा प्रभु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी प्रभु। फिर हो सकता है गिलगाल से मैं बेतेल को आई, जहाँ सब कुछ हरा भरा था, जहाँ सब कुछ अच्छा था, लेकिन तब भी मेरा और आपका कमिटमेंट उस सीजन में ये होना चाहिए कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा प्रभु, मैं तुझसे नहीं दूर जाऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। जब आपकी जेब में पैसा नहीं हो, आपके आसपास कोई नहीं हो, तब बोलना बहुत आसान है कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। लेकिन जब आपकी जेब में पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब हो, और तब भी कहना कि प्रभु तू ही सच्चा परमेश्वर है, मुझे तेरी जरूरत है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। लेकिन सच्चा कमिटमेंट यही होता है, चाहे गिलगाल हो, चाहे बेथेल हो, या चाहे जेरिको हो, अपना कमिटमेंट यही होना चाहिए कि प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु परमेश्वर की शपथ की मैं तुझसे अलग हो जाऊं, मैं तुझसे अलग नहीं हो सकता। हालेलुया। सेकंड पॉइंट, दूसरा राजा 2 उसका 3, सिर्फ उसका बी पार्ट पढ़ेंगे। क्या तू जानता है कि यहोवा आज तुझसे तेरे स्वामी को ले लेगा? Yes. और उस ये अब एलिया जो था उसके मल्टीपल चेले थे, वो स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स था एलिया का। तो अब ऑलरेडी एलिशा के मन में बहुत दुविधा चल रही, बहुत व्याकुल हो रहा है उसका मन, क्योंकि उसको पता है वो जायंट उसके अंदर से रिलीज होने वाला है, उसको पता है कि मेरा स्वामी जा रहा है, अब कुछ बड़ा भयंकर होने वाला है, इसलिए उसका मन व्याकुल है। उस बीच क्या होता है, वो चेले आते हैं, ओए तुझे पता है तेरा स्वामी उठा लेने जाने वाला है, तुझे पता है। फिर वो एक मार्ग से दूसरे मार्ग में, एक सीजन से दूसरे सीजन में जाता है, फिर वही लोग आते हैं, तुझे पता है ऐसा हो रहा है, तुझे पता है। बोले तुम चुप रहो, उसमें लिखा है आगे, ऐसे वो बोलता है, तुम चुप रहो, silencing the voice, holding your peace, that is what matters। चाहे कुछ भी आ रहा हो मेरी लाइफ में, चाहे कितने लोग कुछ भी बोल रहे, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू होल्ड माई पीस। नहीं तो जो मैं कैरी कर रही हूँ ना, वो गिर जाएगा अगर मैं अपना पीस होल्ड करके नहीं रख सकूँ। तो पढ़ेंगे हम वो वाला जिसमें वो बोलता है, जिसमें एलिशा जवाब देता है उनको, प्रोबेबली 3 या 4 वर्स होगी। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में पढ़ो। Now the sons of the prophets who were at Bethel came out to Elisha and said to him, do you know that the Lord will take away your master from over you today? And he said, yes, I know, keep silent। यस, हिंदी में लिखा है, तब नबियों के चेले, किसके चेले थे वो? नबियों के चेले थे जो बेथएल में थे, एलिशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तू जानता है कि यहोवा आज तुझसे तेरे स्वामी को ले लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरी शांति चुराने की जरूरत नहीं है, मेरे को जो करना होगा मैं परमेश्वर की प्रेरणा से, मैं मेरे स्वामी के साथ रह के कर लूंगा। तुम मेरी शांति चुराने की कोशिश मत करो, तुम चुप रहो, मैं जानता हूँ। उसके साथ वो लड़ने नहीं लगा। हाय मुझे तो पता ही नहीं, चलो तुझे बताया, और क्या बताया प्रभु, और क्या क्या बोल रहा है, बताना और क्या लिखा है, मेरे लिए कुछ बोला क्या उसने? वो जाने वाला है, मेरे लिए बोला, मैं तो उसके बहुत निकट वाला दास था, मेरे लिए तो जरूर उसने कुछ बोला होगा। ऐसा वो आर्ग्यूमेंट करने नहीं बैठ गया उनके साथ, उसने बोला हाँ मैं जानता हूँ। ही सिंपली होल्ड हिज पीस। थर्ड पॉइंट, एक्सट्रीम हंगर एंड थर्स्ट। दूसरा राजा 2 उसका 3 और 5 वर्स। तब नबियों के चेले और बेतेल में थे, एलिशा के पास जाकर उससे कहने लगे, क्या तू जानता है कि यहोवा आज तुझसे तेरे स्वामी को ले लेगा? और उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, चुप रहो। यस, अभी तो 2 मिनट पहले ही पढ़ा था ये। इसमें एक्सट्रीम हंगर और थर्स्ट कहाँ पाया जा रहा है? इसमें एक्सट्रीम हंगर और थर्स्ट यहाँ पाया जा रहा है। ये कौन लोग हैं जो एलिशा से इस समय वाद विवाद कर रहे हैं या बात कर रहे हैं? एलिशा से ये बोल रहा है कि कौन बोल रहा है? कोई मामूली व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये खुद प्रॉफिट्स है, स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स के ये खुद चेले हैं। ये उसको बोल रहे हैं कि एलिया जो है वो उठा लेने जाने वाला है, क्या तुझे पता है? एलिया बोलता है हाँ मुझे पता है। कहने का मतलब ये है कि ये प्रॉफिट्स जो थे, ये तो खुद ही प्रॉफिट्स के लीनिएज में से आए हुए थे, ये तो खुद ही स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स में रह रहे थे। और कहाँ एलिशा जो फार्मर था, जो बैल जोड़ी के बैलों की जोड़ियों को चराता था और जो भी करता था, अपनी फार्मिंग संभालता था, तो वो जो प्रॉफिट्स के लीनिएज से आने वाले जो भविष्यवक्ता थे,
उनको कोई पड़ी नहीं थी, लेकिन ये जो फार्मर था इसके अंदर भूख और प्यास थी कि ये अपने स्वामी से लिपटे और चिपटा रहे। इसके अंदर वो एक्सट्रीम हंगर और थर्स्ट थी कि आखिरी क्षण तक मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, आखिरी क्षण तक। तुमको पता है वो जानने वाला, तो तुम कर क्या रहे हो यहाँ बैठे बैठे? गप्पे लड़ा रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? तमाशा देख रहे हो खड़े होकर के, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या है? क्या एक्शन ले रहे हो? बड़ी इंफॉर्मेशन पता है तुमको, क्या कर रहे हो? उसके अंदर एक्सट्रीम हंगर और थर्स्टी, किसको क्या पता है, कौन क्या बातें कर रहा है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं था। उसके अंदर एक ही भूख और प्यास थी, मेरा स्वामी जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है वो उसी में से रिलीज होगा, उसी में से मुझे मिलेगा। इसलिए वो इतना व्याकुल था, इसलिए उसका मन इतना व्याकुल था। वो जानता था कि इतने समय से मैंने मेरे स्वामी की जो सेवा करी उससे काम नहीं होने वाला, मुझे उसका दुगना अभिषेक लेना पड़ेगा, मुझे उसके मेंटल में से वो निकाल के पीना पड़ेगा, पूरा अप टू द ब्रिम चूसना पड़ेगा मुझे। जैसे एक स्पॉन्ज सब कुछ सक कर लेता है, वैसे मेरी आत्मा को मुझे सक कर लेना पड़ेगा, उसकी आत्मा में से मेरी आत्मा में। तब जाके कुछ होगा, तब जाके मैं कुछ कर पाऊंगा, तब जाके इजराइल का कुछ भला होगा, तब जाके जनरेशंस के लिए जो तय किया हुआ है परमेश्वर का जो राज्य है तब जाकर के आएगा। छोटे छोटे पानी में खेलने से कुछ नहीं होगा, अब मुझे गहराई में जाना पड़ेगा। वो चेले के जो भविष्यवक्ता के चेले थे वो उस छोटे छोटे पानी में खेल रहे थे, थोड़ी भविष्यवाणी कर ली, थोड़े हालेलुया बोल लिया, थोड़ा सा ऐसे ऐसे ताली बजा के ऐसे ऐसे कर लिया उसकी उपस्थिति में आके, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। अब मुझे गहराई में गोता मारना पड़ेगा, डीप जाना पड़ेगा मुझे। अब मेरे को वो भूख और प्यास से इतना खोदना पड़ेगा, इतना डिग करना पड़ेगा, उन वचनों को इतना छपाना पड़ेगा कि एक एक जूस, एक एक उसका पार्टिकल, एक एक उसका सब्सटेंस मेरे अंदर आ जाए। ये मुझे करना पड़ेगा। Extreme hunger and thirst Elisha was carrying for that movement. वो एक मूवमेंट ही था। कैसे था वो हम आगे देखेंगे कि वो मूवमेंट कैसा था, कैसे वो एक मूवमेंट घोषित हुआ। Then putting a demand on the mental. और एक्सट्रीम हंगर एंड थर्स्ट जो अभी हमने देखा, पतरस जो था, जब यीशु मसीह नाव पे चलकर आ रहे थे, नाव में से पानी पे चल के आ रहे थे, तो उसने देख लिया था कि प्रभु ये तू ही है। पर पतरस जो था वो थोड़ा येड़ा था, वो थोड़ा पागल था, उसको धुन सवार थी एलिशा की तरह। वो बोलता है कि प्रभु अगर तू है तो कह दे मैं आ जाऊं, मुझे तो दूर से नहीं देखा, मुझे तेरे पास आना है, मुझे भूख लगी है, मुझे तेरे पास आना है। तो बोलता है आ, और फिर वो पानी पे चल के उसके पास गया। बाकी चले थे लेकिन they were satisfied दूर से ही देखकर, लेकिन पतरस था, उसको नहीं मुझे जाना है, मुझे और गहराई में तेरे पास आना है। इतनी दूर से भी काम नहीं चलेगा, 10 फीट की दूरी भी नहीं चलेगी, मुझे बिल्कुल तेरे पास आना है। प्रेरितों के काम 2 में ही हमने देखा था कि जो अपोस्टल्स थे, जो डिसाइपल्स थे, भारी पवित्र आत्मा के अभिषेक से बढ़ गए थे और बहुत ताड़ना से, यत्न से वो मिल के प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा के लिए बहुत भूखे और प्यासे थे। और प्रेरितों के काम 4 में फिर से वो उसी सामर्थ्य से प्रार्थना करते, फिर से वो उसी व्याकुलता से, यत्न से, तीव्रता से उसको ढूंढते। ये भूख और प्यास ही है जो नेशंस को बदलेगी, ये भूख और प्यास ही है परमेश्वर के लिए जो परिणाम को बदलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, पुटिंग अ डिमांड ऑन दी मेंटल। दूसरा राजा 2:9 पढ़ेंगे प्लीज। हाँ, मैं पढ़ देती हूँ। और ऐसा हुआ कि जब वे पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे सम्मुख उठा लिया जाऊं, मांग कि मैं तेरे लिए क्या करूं। और एलीशा ने कहा, तेरी आत्मा का दुगना अंश मुझे मिले। तेरी आत्मा का दुगना अंश मुझे मिले। क्या करूं मैं, क्या करूं? पुटिंग अ डिमांड ऑन दी मेंटल। मुझे ये मिले, मैं ये लेकर ही रहूंगा, मुझे ये चाहिए। पुटिंग अ डिमांड ऑन दी मेंटल। मैं क्या करूं? बोल तुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए प्रभु, मुझे अभिषेक चाहिए प्रभु, मुझे राज्य को जीतने के लिए तेरा सामर्थ्य चाहिए, मुझे इसका पूरा फ्यूचर बदल देने के लिए, इस देश का, इस देशों का मुझे तेरा सामर्थ्य चाहिए। बोल तुझे क्या चाहिए? मुझे मेंटल चाहिए, मुझे उस मेंटल में से दुगना अभिषेक चाहिए, तेरा दुगना अभिषेक चाहिए। पुटिंग अ डिमांड ऑन द मेंटल। द नेक्स्ट पॉइंट,
दूसरा राजा 2 उसका 10। और उसने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, फिर भी यदि तू मुझे उस समय देख ले जब मैं उठा लिया जाऊं, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, परंतु यदि तू न देखे तो ऐसा नहीं होगा। यस, उसने क्या बोला था? मुझे तेरा दुगना अभिषेक चाहिए। हम भी बड़ी आसानी से बोल देते कि मुझे दुगना चाहिए, पर हम ये नहीं जानते डबल के साथ ट्रबल भी डबल आता है। एलिया के समय कितने साल का अकाल पड़ा था? 3.5 साल। और एलिशा के टाइम पे कितने साल का अकाल पड़ा? 7 साल का। मुझे डबल चाहिए। तो उसे बोला ठीक है, ओबीडियंस में आके बता, होगा तो मिल जाएगा। जब तू मुझे उठाते समय देख ले तो तुझे मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है दुगना अभिषेक पाना, तू आज्ञाकारी हो जा, मिल जाएगा। यस, ओबीडियंस। वो क्या बोलता है उसको कि वो समय आएगा ना कि जब मैं उठा लिया जाऊंगा, उस समय अगर तू मुझे देख लेगा तो तेरे लिए जैसा तूने मांगा है वैसा तेरे साथ हो जाएगा, वैसा तेरे लिए हो जाएगा जैसा तूने बोला है। तो वो ओबीडियंस, वो उसको पता था उसको उसके अंदर से मसीह को बाहर निकालना है, उसको उसके अंदर से क्राइस्ट निकालना है, उसको अपने अंदर से जीवन जल की नदियां बहानी है। तो वो इतना ज्यादा डिटरमाइंड हो गया, इतना ज्यादा कि मैं मेरे स्वामी को छोड़ ही नहीं सकता। पहले भी नहीं छोड़ रहा था, मैं कोई छोड़ के भागने का प्लान नहीं कर रहा था, बट अब तो चांस ही नहीं उठता कि मैं थोड़ी 2 मिनट के लिए भी बाहर चले जाऊं। मैं तो समझती हूँ एलिशा का बस नहीं चला, नहीं तो वो उसका पजामे को पकड़ के रख लेता कि जब वो ऊपर जाए तो उसके पजामे के साथ वो भी खींच लिया जाए। पर बाप होता है, एलिशा भी कम नहीं, वो अपने पजामे का नाड़ा खोल देता। मैं तो ढका हुआ हूँ मसीह की महिमा से, मेरा क्या होगा? पर उसके लिए ये तय था कि अगर तू मुझे उठा लिए जाते समय देख ले अगर, तो ये तेरे लिए हो जाएगा, तेरे लिए वो चीज हो जाएगी। अगर तू आज्ञाकारिता में स्थिर रहे, अगर तू आज्ञाकारिता में पूरा चले, 100% ओबीडियंस में रहे, इधर उधर की बातें नहीं करे, बल्कि अपना फोकस उस आज्ञा मानने में लगाए। हालेलुया। और जब उसने उसको पकड़ के रखा, जाने नहीं दिया उसको कहीं पे भी। अच्छा, जर्नी कर रहे थे वो लोग, बेतेल से जेरिको, जेरिको से गिलगाल से बेतेल, बेतेल से जेरिको। तो क्या जर्नी आसान होती है? सपोज लेट्स से बस से जा रहे हैं, पता नहीं वो कैसे गए थे, रथ से गए, वी डोंट नो, ठीक है। सपोज अपन कहीं जा रहे हैं जर्नी में, तो कैसे जाएंगे? बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे? स्टेशन भी तो आता होगा बीच में, उतरते भी तो होंगे। एलिया भी उतरा होगा, तो एलिशा तब भी उसके पीछे गया होगा। यस, तू हट, मुझे वॉशरूम जाना है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तू रुक, नहीं, मैं पीछे खड़ा रहूंगा मुंडी घुमा के। नहीं, मैं तुझे छोड़ ही नहीं सकता। किसी भी, कहने का मतलब यह है, बताने का मतलब यह है कि किसी भी कीमत पे मैं तुझसे अलग नहीं हो सकता। कितनी भी अर्जेंसी क्यों ना हो जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रही मैं कि, यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि प्रभु को उस रीति से पकड़ लीजिए। मैं पकड़ के ही रहूंगा, भले ही दिन भर कितना काम हो, मैं कितना बिजी हो जाऊं, पूरे संसार का बोझ मुझ पर आ जाए, पूरा यूनिवर्स का काम करने का बोझ मुझ पे आ जाए, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे पकड़ के रखूंगा। भले ही वो जर्नी में तू कितनी भी बार उतरे, भले ही वो जर्नी में मैं कितनी बार उतरूं, मैं तेरे को लेके अपने साथ उतरूंगा। मतलब 2 मिनट के लिए भी कहीं जाऊं तो मैं तुझे लेके अपने साथ जाऊंगा। 2 मिनट, 2 दिन के लिए भी मैं अपनी फेलोशिप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। थोड़ी देर के लिए भी नहीं, मैं तुझे साथ लेके चलूंगा। उसका ओबीडियंस जो था, एलिशा ने एलिया के प्रति जो ओबीडियंस दिखाया, अर्थात नए नियम की कलीसिया ने परमेश्वर के प्रति जो ओबीडियंस दिखाया, उस ओबीडियंस ने उसको उसके सामने एक जायंट, उसके अंदर से जायंट निकाल करके खड़ा कर दिया। हालेलुया। अब क्लाइमेक्स आएगा, वर्स 11, 12 और 13 पढ़ेंगे। तब ऐसा हुआ कि जब वे बातें करते करते आगे चले जा रहे थे, तो देखो एक अग्नि रथ और एक अग्निमय घोड़ों ने उन दोनों को अलग कर दिया, और एलिया भवंडर के द्वारा ऊपर आकाश में चढ़ गया। एलिशा ने उसे देखा और पुकार उठा, हाय मेरे पिता, इज़राइल के रथ और घोड़े सवारों। तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और उन्हें चीर कर 2 टुकड़े कर दिए। फिर वह एलिया की उस चादर को भी
जो उस पर से गिरी थी उठाकर लौटा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ। हालेलुया। अब क्या होता है, अब समय तो आना ही था कि एलिया उठा लिया जाए। समय को कौन रोक सकता है, चाहे हम सीधे चले या सीधे नहीं चले, वो समय तो आएगा ही जो परमेश्वर का नियुक्त है, वो समय तो आएगा ही जो परमेश्वर ने तय करके रखा है। तो वो समय जब आया, तो जब वो इजराइल के रथ आए, चैरियट्स ऑफ हॉर्समैन आए, तो वो एलिया जब उठा लिया गया, एलीशा चिल्लाया, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। और वो नहीं जान रहा था, वो ऊपर तो एलिया लिया जा रहा था, पर उस समय उसके अंदर से वो मसीह बाहर निकल रहा था, उसके अंदर से वो जाइंट बाहर आ रहा था। वो क्या बोलता है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। और वो चादर उसके ऊपर आ जाती है, एलिया की, एलीशा के ऊपर वो चादर आ जाती है, वो मेंटल उसके ऊपर आ जाता है, वो अभिषेक उसके ऊपर आ जाता है, उसका हंगर और थर्स्ट जो उसने दिखाई थी, उसका रिवॉर्ड उसके सामने आ जाता है, जो कमिटमेंट उसने दिखाए थे, जो 10 बार 10 लोगों को जो उसने ना बोला था किसी एक के लिए हाँ बोलने के लिए, उसका रिवॉर्ड उसके सामने आ जाता है। तो वो जब मेंटल उसके ऊपर आ जाता है, तब वो बोलता है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। वो समझ जाता है कि कुछ हुआ है मेरे अंदर, मेरी आत्मा में कुछ डिपॉजिट हुआ है, वो समझ जाता है। और जब वो जाता है वापिस से, चलो ठीक है, चला गया जिसको जाना था, अब मेरा समय आया, अब मेरे अंदर से जाइंट रिलीज करने का समय आया। इनफैक्ट मेरे अंदर से जाइंट रिलीज हो गया है, अब मैं क्या करूंगा। अब वो वापस यरदन पे जाता है, अब पलट के अपने रास्ते को तो जाएगा ना, जिस काम के लिए नियुक्त किया है, कि वही बस पिता की कोठरी में ही बैठा रहेगा। पिता की कोठरी में से भर कर अपने अंदर से जाइंट रिलीज करके अब वो मार्केट प्लेस में जाएगा, अब वो आत्मा बचाने के लिए जाएगा, अब वो सुसमाचार बोलने के लिए जाएगा। और वो जाएगा तो अपनी मेंटल लेगा, उसको पानी में मारेगा, और दो भाग में डिवाइड हो जाएगी हर चीजें। हर भाग में, इकोनॉमी में चेंज आएगा, मार्केट प्लेस में चेंज आएगा, पॉलिटिक्स में चेंज आएगा, साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, हर जगह वो डिवीजन होगा उसके मेंटल के मारने से। हालेलुया। अब वो समय आ गया कि उसके अंदर से जाइंट रिलीज हो गया, और जब जाइंट उसके अंदर से रिलीज हुआ तो क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने दूसरे जाइंट्स रिलीज करे। एलीशा ने येहू का अभिषेक किया, उसने उसके अंदर से जाइंट बाहर निकाला, और येहू ने जेज़ाबेल को मारा, उसके गढ़ तोड़े। आहाब के जो जितने फॉल्स अल्टर्स थे, जो जितने डिमोनिक अल्टर्स थे, उसको गिराया, उसको तोड़ा। अब टाइम टू वर्क नाउ, टाइम टू गेट इनटू द फील्ड नाउ। अब जो भी बचा था उसने उसका तहस नहस किया। अंधकार की जो ताकतें थी, जो अपना गढ़ बना के बैठी थी, जिसको लगता था कि मैंने यहाँ पे अपना गढ़ बना के रखा है, वहां वो गया और उसने उनको तोड़ा, उसने उसको पछाड़ के रखा। मैं आपने स्टार्टिंग में देखा था, जाइंट्स जब बोलते हैं, जब वो दहाड़ते हैं तो अंधकार के फाउंडेशन टूट जाते हैं, चेन्स लूज हो जाती है, बंधन टूटने लगते हैं। तो जब वो गया उस जगह पे, अपनी जगह पे, और उसने दूसरे जाइंट्स रिलीज करे, और परमेश्वर का राज्य वो वहां पे लेकर आया। उसके बाद देखना, इजराइल के राजा, उसके बाद आहाब था, आहाब के बाद दूसरे राजा आए थे जो परमेश्वर का भाई मानने वाले थे। हालेलुया। जाइंट जो है वो प्रिंसिपैलिटी के सामने खड़े होकर उसको चैलेंज करता है, और जो राज्य का है वो राज्य में वापस लेकर के आता है। He restores what all is lost। ये सेकंड चैप्टर ना, हमने जिसमें से पढ़ा, घर जाके आप पढ़ना, चैप्टर 3 चैप्टर 4 में उसने क्या क्या किया था। उसके कुछ चेले आते, उसके पास वो उसको बोलते कि स्वामी ये पानी जो है ना, ये ऐसा गंदा गंदा हो गया है, उसमें कुछ पढ़ना आप जाके डिटेल में। तो बोलता है लाओ नमक लाके दो, और वो नमक उसमें डाल देता है। आप नहीं जानते ये समय है कि प्रभु हमारे अंदर से मसीह को बाहर निकाल रहा है, हमारे अंदर से जायंट्स को रेस कर रहा है। और अभी हमने देखा, कल भी देखा था, आज भी देखा कि ये जो आने वाले 4 महीने हैं, ये इतनी ज्यादा वाइटल है, इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर से प्रभु हमारा जायंट बाहर निकाल रहा है, इसके अंदर से हमारा मसीह बाहर आ रहा है। क्योंकि आने वाले सालों में क्या हो, आने वाले सालों में क्या, आप अगर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है पृथ्वी में, यूएस में रिसेशन आ गया है, श्रीलंका ऑलरेडी जो है उसकी हालत खराब हो गई है, उसने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी, कंट्री ने, एंटायर कंट्री डिक्लेयर बैंकरप्सी। हम नहीं जानते आने वाले समय में क्या हो रहा है। इसके सारे टाइम पे, एलीशा के टाइम पे क्या हुआ था, अकाल पड़ा था, लेकिन उस दौरान वो परमेश्वर के राज्य को लेकर के आया। प्रभु इंडिया के लिए हमको तैयार नहीं कर, वो अपनी कलीसिया को लॉन्च करने जा रहा है। वो जो मसीह का है वो मसीह का आए, वो जो राज्य का है वो राज्य का, ताकि गढ़ टूटे जाए, ताकि जेज़ाबेल, आहाब, ये वो सब हट जाए उस जगह से, और जो परमेश्वर का है वो बिलोंग करे परमेश्वर के नाम
काम के लिए, उसके लिए प्रभु तैयार कर रहा है। ये समय में हमारे अंदर से मसीह बाहर निकलेगा, ये समय में से जायंट रिलीज होगा हमारे अंदर में से, कहीं और से नहीं, स्वर्ग से नहीं, किसी के साथ नहीं, हमारे अंदर से। जीवन जल की नदियां कहाँ से बहेगी? हमारे अंदर से। कोई ऊपर टंकी में से नहीं आएगी, पाइप लगा के नहीं आएगी, हमारे अंदर से। आउट ऑफ योर bellies, out of your bellies will flow the rivers. नेक्स्ट हम देखते हैं उसने क्या किया। उसने he opens up the eyes of other disciples to see what is happening in the spirit. एक इसी के बाद आगे के चैप्टर में आप पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे एक इंसिडेंट रहता है, अब एलिशा का एक दास रहता है, वो चल के जाता है कुछ देखने के लिए और भग के उसके पास आता है। गया था वॉकिंग करके, आता है वो रनिंग करके, देखता है कि अरे रे स्वामी देख क्या हो गया, उसने हमको घेर के रखा है। तो बोलता है तेरी आंखें खुल जाए, और वो देखता है ओह माय गॉड, जिसने उससे घेर के रखा है, वो उसने जिसने हमें घेर के रखा उससे बढ़कर है। और एंजल्स घिरे हुए हैं, चैरियट्स ऑफ फायर, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, फायरी एंजल्स, उसने हमको समेट के लपेट के रखा है। और नहीं जानते कि जिसने उन्होंने हमको घेर के नहीं रखा, हमने हमारी सेना ने हमको घेर के रखा है। और ऐसा भारी कंफ्यूजन छा जाता है, वो सीरिया की आर्मी पे भग के चले जाते हैं, वो वहां से कंफ्यूज हो परमेश्वर हमारे दुश्मनों को कंफ्यूज सेना काम कर रही है। डोंट वरी, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने उस गैप पे खड़े रहना है, आपको खड़े रहना है। वो जायंट मसीह आप में से बाहर निकले, बस आपको अपना काम पूरा करना है। डू योर पार्ट, दैट्स इट, डू योर पार्ट। कोई क्या बोल रहा है वो सुनने की जरूरत नहीं है, किसने क्या किया वो जानने की जरूरत नहीं है, किसी और के काम में घुसाने की जरूरत नहीं है, बस डू योर पार्ट, दैट्स इट। डू योर पार्ट, दैट्स इट। और फिर वो काम होगा जो परमेश्वर ने तय किया है। ओनली जायंट्स कैन रेज अनदर जायंट्स। किसी को आता ही नहीं गणित और मैं उसके पास चले जाऊं गणित सीखने, क्या होगा? सत्यानाश होगा। ओनली जायंट्स कैन रेज जायंट्स। इधर उधर जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ बाइबल स्कूल चल रहा है, यहाँ बाइबल टीचिंग चल रही है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास वचन रखा है, आपको जहाँ प्लान किया है वहाँ जाइए। अगर आप नहीं जानते कि हमें कहाँ प्लान किया है, परमेश्वर के पास अपनी कोठरी में जाइए और उसको बोल प्रभु तू बोल मेरे लिए तूने कौन सा स्थान नियुक्त किया है, तू बोल प्रभु कि मैं किसके साथ जुड़ूं। प्रभु तू बोल, तूने मुझे कहाँ प्लान किया कि मैं वहाँ जाके रोपा जा सकूं, कि तेरे लिए फल लाऊं। पिता मैं तेरे लिए फल लाने के लिए ईगर हूं, पर जब तक रोपा नहीं जाऊंगा तो फल कैसे लाऊंगा? There are no fruits without the roots, Father। मेरे को बता मैं कहाँ जाके जुड़ूं। और जब आप ऐसे इंटरवीन, आप ऐसे प्रार्थना करोगे ना, तो परमेश्वर का सामर्थ्य इंटरवीन करेगा और वो सुपरनैचुरल कनेक्शंस से आपको जोड़ेगा, और वो ऐसे कनेक्शंस को जोड़ेगा जिससे आपकी डेस्टिनी रिलीज हो जाएगी। परंतु आप तो चुने हुए हो, जब आप चुने हुए हो तो उसने सिर्फ आपको केवल एक जन के लिए नहीं चुना है, उसने आपको जनरेशन का उद्धार करने के लिए चुना है, उसने आपको हिस्ट्री बदलने के लिए चुना है। तो जब अब परमेश्वर को भी पता है अर्जेंसी कितनी है प्लांट होने की, परंतु जब आप डिसाइड करोगे मुझे इधर उधर कचरा नहीं सुनना, नेट पे आने वाले 10 लोगों की बकवास से मुझे नहीं सुनना, मुझे प्रभु तूने जो मेरे लिए जिस समय के लिए वचन रखा है, जो खाना रखा है, मुझे वो खाना है। इधर उधर से खा के मुझे अपने आप के अंदर कुछ भी नहीं भरना, मुझे प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए कि मैं तगड़ा हो सकूं, कि मैं भर सकूं, कि मैं माल न्यूट्रिशन में भी ना आ जाऊं, कि मैं ऐसा फैल भी ना जाऊं कि मेरे से हिलते ही ना बने, कि मैं कुछ कर ना सकूं। मुझे तेरे लिए करना है प्रभु। और जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे ना, तो प्रभु आपके साथ इंटरवीन करेंगे और आपको जोड़ेंगे सही जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ ऑलरेडी जायंट्स है, ताकि आपके अंदर से जायंट्स बाहर आ सके। Only a giant can release a giant. Hallelujah. Hallelujah. और जो जायंट होता है वो क्या करता है? वो अभिषेक से भरा हुआ होता है, अभिषेक बहता है, बस पहचानने की जरूरत है मुझे कहाँ से बटोरना है, मुझे कहाँ से समेटना है। वो आंखें खुली होनी चाहिए, जरूरी नहीं वो आपके ऊपर आके हाथ रखेगा और तभी आप अनॉइंटेड होंगे। आपको जानने की जरूरत है। एलिशा ने कितने बहुत लंबे साल तक अपने स्वामी की सेवा करी, वो तो पीक टाइम था, वो तो क्लाइमेक्स था कि नहीं ये टाइम तो मुझे चाहिए ही, और उसके पहले उसका बैकग्राउंड चेक करा जाए तो उसने बहुत लंबे समय तक सेवा करी। फायर कहाँ उतरेगा? ऑल्टर पे, सैक्रिफाइस पे। वेदी तो हम है ही खुद, ये
शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मंदिर की देखरेख कौन करता है? मंदिर की देखरेख याजक करते हैं। तो मैं तो याजक हूँ ही ऑलरेडी, तो ये वेदी है ही ऑलरेडी। परंतु जब ये वेदी खुद से मर जाएगी, अपने आप को खुद सैक्रिफाइस, अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए परमेश्वर के सामने चढ़ा देगी, तब वो आग उसके ऊपर उतरेगी। Yes. हालेलुया। Hallelujah. और जब वो वेदी पे सैक्रिफाइस आएगा, तब आग बरसेगी और तब चीजें चेंज होगी। Amen. वो उसको बोलता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव यू। परमेश्वर की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और एलिशा इतना उसको क्या मिला ये सब करके? उसको इतना गहरा अभिषेक मिला, उसको इतना भयंकर रिवॉर्ड मिला उसकी फेथफुलनेस का। वचन में लिखा है इब्रानियों में कि लॉर्ड इज अ रिवॉर्डर ऑफ दोज हु डिलिजेंटली सीक हिम एंड दोज हु आर फेथफुल टू हिम। Yes. तो उसकी फेथफुलनेस का रिवॉर्ड उसको ऐसा मिला। एलिया ने एक टाइम तक अपना काम करके चला गया, बट एलिशा मरने के बाद भी जिंदा था। जब वो मर गया था, उसकी हड्डियों में से सामर्थ्य निकली और मुर्दा जी उठा था। हड्डी क्या दशा थी? हड्डी में, बोन्स के अंदर हमारा डीएनए होता है और डीएनए से जनरेशन निकलती है। डीएनए में से Yes. वो विजन फॉरवर्ड होता है, आगे ले जाया जाता है। मरने के बाद भी उसकी मिनिस्ट्री चालू थी। मरने के बाद भी Yes. यीशु मसीह के आने से पहले कहा गया है एलिशा की आत्मा में, एलिया की आत्मा में वो आएगा और मार्ग तैयार करेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से आया, परंतु काम एलिया का आत्मा कर रहा था। उसका अनॉइंटिंग उसके अंदर था और उसके अनॉइंटिंग से उसने वो काम को किया था, वो रिलीज किया था। ये जायंट्स करते हैं। जायंट्स की मिनिस्ट्री कभी खत्म नहीं होती। वो बहुत पावरफुल रीति से परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पे लाना जानते हैं, परमेश्वर की इच्छा जानते हैं। वो फैमिलियर स्पिरिट से घूम नहीं जानते, वो जानते हैं कि यही परमेश्वर का आत्मा है, यही परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये जायंट्स करते हैं। इस तरीके से जायंट बाहर आता है हमारे अंदर से। एंड दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द हाई टाइम। अभी इन दिनों में, इन समयों में जो हमारे साथ, हमारे पिता के साथ, इन कलीसियाओं के साथ प्रभु जो व्यवहार कर रहे हैं, वो ये करे कि लेट द जायंट रिलीज आउट ऑफ यू, लेट द क्राइस्ट मैनिफेस्ट आउट ऑफ यू। ऑलरेडी तुम्हारे अंदर सब कुछ मैंने भर के रखा है, बट उसको निकालना जरूरी है। कृपया कबर्ड में से उस कप को निकालो, उसके अंदर है, उसका दरवाजा खोलो और निकालो। अपना दरवाजा खोलो और उस जायंट को बाहर निकालो, उस मसीह को बाहर निकालो। धन्यवाद देते परमेश्वर का सारी चीजों के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ फ्रांसिस सर का और मीनाक्षी मैम का कि उन्होंने हमको कवर करके रखा है। उन्होंने हमारे ऊपर एक लीडरशिप को रखा है। अपनी लीडरशिप के द्वारा, अपने तरीके से वो हमको चलाते हैं। और जैसे प्रभु कहता है कि पौलुस जैसे कहता है कि जैसे मैं चलता हूँ वैसे चलो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसने हमारे ऊपर किसी को रखा है कि हम उसकी देखा देखी चल सके। धन्यवाद देते हैं और ब्लेस करते हैं हमारे अगुओं को, ऑनर और अप्रिशिएट करते हैं कि खाली पीली नहीं रख दिया। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। और फ्रांसिस सर को और मीनाक्षी मैम का भी मैं धन्यवाद देती हूँ ये टॉपिक देने के लिए, अलाउ करने के लिए। थैंक यू। Hallelujah. Did you get something? Yes. Yes. Was it challenging? Yes. ये बढ़ता जाएगा, Amen. Yes. ये बढ़ता जाएगा, Yes. है ना? गहराई पानी की बढ़ती Oh जाएगी। yes. लाइफ बोट के सहारे नहीं जीना है, हमको तैरना आना बहुत आवश्यक है। Yes. हम में इतना अभिषेक हो, हम खुद बहाव में चले और हम जहाँ कहीं पे भी चाहे वहां पे बहाव आए। Yes. स्मिथ विगलस्वर्थ ऐसा कहते हैं, अगर पवित्र आत्मा मुझे मूव नहीं करता है तो मैं पवित्र आत्मा को मूव करता हूँ। है ना? वो थोड़ा एरोगेंट साउंड करेगा,
बट इसको हम समझे, पवित्र आत्मा अगर उनको लीड नहीं करता है तो वो ऐसा करेंगे फेथ का स्टेप कि पवित्र आत्मा उस फेथ से खुश हो जाए और मूव हो। वो ऐसा करेंगे, है ना। हर एक ऐसी 15 मिनट ऐसी नहीं होती 15 मिनट के बाद वो प्रार्थना ना करे। वो चल रहे थे, गाड़ी में जा रहे थे और अचानक रुक गए, रे हम भूल ही गए, हमने प्रार्थना ही नहीं की। इसके एक वचन पढ़ा और गाड़ी के अंदर प्रार्थना की। वाओ। और कभी कभी हमको संडे टू संडे हो जाता है। आई बिलीव परमेश्वर महाकाय को बाहर निकालना चाह रहा है। यस आप जो खाओगे वही तो बाहर आएगा। यस आप क्या खा रहे हो? आप वो खा रहे हो जो आप में से बाहर लाना है, या आप वो खा रहे हो जो आपके अंदर जो है उसकी डाइट है। पौलुस ऐसा कहता है कि जब पवित्र आत्मा मेरे पे आया, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में, फिर मैं दमिश्क चला गया और मैंने अपने आप को पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री के लिए यील्ड किया। आई सबमिटेड। मैंने टैग नहीं लगा दिया पॉल एंड सन्स मिनिस्ट्री। आओ तेल लेके जाओ, एनॉइंट करते, चंगा करते। नो, फर्स्ट आई नीड टू यील्ड टू द होली स्पिरिट। Then Holy Spirit will first touch me and through me he will touch people. पहले हमको टच करेगा, पहले हमको वो बदलेगा, पहले हमारे अंदर वो काम करेगा, फिर हमारे द्वारा दूसरों में काम करेगा। And I have been, as I have been telling, we are not generation कि वो 2022 के अंदर इम्पैक्ट करे। We are generation second coming राइट, जिसके रिपल्स खड़े रहेंगे। आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड 2023 में खुदा आ जाए एंड प्रेज़ द लॉर्ड 2030 में आ जाए। हमको कोई पता नहीं है कब आएगा, आएगा वो पता है, कब आएगा वो नहीं पता है। जब भी आए हमने जो बीज बोए वो खड़े रहेंगे तैयार। आमेन आमेन। एंड दैट जनरेशन विल गो टू और सी द रैप्चर। लेकिन हम उस तरह की नींव डालना चाहते हैं जो फायर में ही चले, वो आग में ही चले, है ना। राइट, रिलीजिंग द जायंट विद हिम। द फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने बताया कि हम चाहते हैं कि हम हमारे बेबी को तंदुरुस्त बनाए, तो हम हमारे बेबी को खिलाते हैं, पिलाते हैं, हम हमारे बेबी को प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली हमारा बेबी जो हमारे अंदर वो क्राइस्ट है, मसीह है। वी ऑल आर प्रेग्नेंट। पौलुस कहता है फिर से आप में से मसीह की प्रतिमा बाहर आए, इसलिए मुझे लेबर पेन हो रहा है। यानी पहले आप में आ गई थी, पहले आप में आ गई थी, फिर कोई टीचिंग आया, उसकी वजह से आप दूसरी जगह पे या दूसरे डायरेक्शन में चले गए। बट ही वांट्स टू से आप में से क्राइस्ट बाहर आए, आप में से मसीह बाहर आए, आप में जो डाला गया है परमेश्वर का डीएनए वो बाहर आए। उसको बाहर लाने के लिए मुझे सबसे ज्यादा वचन के साथ समय बिताना होगा। कल हमने देखा था how to check your spiritual health. When was the last time you meditated the word? When was the last time you confessed the word? When was the last time जब आपकी प्रभु के साथ संगति हुई थी? When was the last time you gave gospel to someone? When was the last time you heard Holy Spirit? फिर confess करें। आप जो बोलोगे वही आपके जीवन में होगा। आप क्या बोल रहे हो? कल इट वॉज पावरफुल सेशन। इट वॉज पावरफुल सेशन। गार्ड योर माइंड। अब जो सोचोगे वही आप विश्वास करोगे, जो विश्वास करोगे वही आप बोलोगे, और आप जो बोलोगे वही परिणाम आपके जीवन के द्वारा आएंगे। इफ यू वांट टू रिलीज जायंट, कन्फेस जायंट। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 9 और 10 में हमने देखा था कि हृदय से हम विश्वास करते धर्मीपन के लिए, और हम मुख से अंगीकार करते हैं उद्धार के लिए।
उद्धार का मतलब होता है चंगाई, उद्धार का मतलब होता है ब्रेक थ्रू, उद्धार का मतलब होता है शांति, उद्धार का मतलब होता है प्रोटेक्शन। तो अगर मुझे विश्वास करना है तो मेरे हृदय के अंदर वचन होना चाहिए, और अगर मुझे एक्सपीरियंस करना है तो मेरे मुख में से वचन बाहर आना चाहिए। You are not victim of situation. Yes, You are amen. designed to rule over Oh, situation. amen. आपका डीएनए पहले आदम का नहीं है, आपका डीएनए दूसरे आदम का है। और दूसरे आदम ने हर एक परिस्थिति को अपने पैरों तले करके रख दिया। Oh, जिस यीशु ने मत्ती 4 में और लूका 4 के अंदर दुष्ट आत्मा को हराया, जिस यीशु ने डिजाइन किया पतरस के द्वारा कब पवित्र आत्मा बोलो, कब दुष्ट आत्मा बोला, जिस यीशु ने यील्ड किया गत्सेमाने में, मेरी मर्जी नहीं परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी होनी है, और जिस यीशु ने क्रूस पे वो पाप बन गया, एग्जैक्ट सेम जीसस इज इनसाइड ऑफ मी। amen, amen. एक माइक्रो मिलीमीटर का फर्क नहीं है, फर्क इतना ही मैं कितना बाहर लाता हूँ। Oh, yes. That's it. फर्क इतना ही है कितना मैं बाहर लाता हूँ। बट आई बिलीव ये टाइम है हम वचनों में और Amen, जाए, amen. हम वचनों को खाए, हम वचनों की घोषणा करें, खास करके एपिस्टल्स, Yes, yes. मेडिटेड एपिस्टल्स। गॉस्पेल इज फॉर द वर्ल्ड एंड एपिस्टल इज फॉर द चर्च। एपिस्टल में आपको बताया, पत्रियों में बताया कि आप मसीह में कौन हैं, पत्रियों में बताया कि आपको स्वर्गीय स्थान में बिठाया गया, पत्रियों में बताया है कि जिसने जय प्राप्त किया वो तो आपका विश्वास है, आपने संसार के ऊपर जय प्राप्त किया है, गॉडलेस सिस्टम के ऊपर जय प्राप्त किया है। बस पत्रियों में बताया 1 जॉन 4:17, जैसा वो है वैसा ही मैं हूँ, जैसा वो है वैसा ही मैं हूँ। वो राज कर रहा है, मैं राज कर रहा हूँ, वो दुष्ट आत्मा के ऊपर हावी हो रहा है, मैं हावी हो रहा हूँ, वो चंगाई का सामर्थ लेके घूम रहा है, आज मैं उसका शरीर हूँ, मेरे में से चंगाई बाहर आ रही है। जैसा वो है You know we believe in Janam Kundli. Do you know that? I believe. Bible is a Janam Oh, Kundli. yes, amen. बाइबल हमारी जन्म कुंडली है। वो हमारी जन्म कुंडली को खोलना होगा, Yes, yes. देखना होगा क्या लिखा गया है मेरे बारे में। Wow, amen. ऐसा लिखा गया कि आप शीर हो, आप कुछ नहीं है। ऐसा लिखा गया आप ऊपर रहोगे, आप नीचे नहीं रहोगे। ऐसा लिखा गया आप कर्जा दोगे, आप कर्जा लोगे नहीं। ऐसा लिखा गया है कि विश्वास करने वाले को सब कुछ संभव है, और मैं विश्वास करने वाला हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ संभव है। जिस काम के लिए मुझे अभिषेक किया गया है, nobody can take anything or can do anything before I am designed to live the life. Hallelujah. पॉसिबल ही नहीं है सर। Hallelujah. मिसाल आएगी पाकिस्तान में, चली जाएगी श्रीलंका। क्यों? मेरा काम बाकी है अभी, Yes. मेरा काम बाकी है अभी। There was man of God in Dubai, मुझे नाम याद नहीं है उनका, और केरला से ही दुबई चले गए थे घर में बताए बगैर। तो उनकी माता श्री थी, और दुबई जाके खुदा के पास उनकी माता श्री तांत्रिक के पास गए, और तांत्रिक को बोला तो मेरे बेटे को बुला, मेरे बेटे को बुला। तो उस तांत्रिक पहुंचा हुआ तांत्रिक था, वो तांत्रिक ने अपनी विद्या से दुष्ट आत्मा को बोला कि तू जा वहां पे ये बंदे के लिए। बोले मैं नहीं जाऊंगा, बोले नहीं तू जा, मेरा आदेश है, मैं नहीं जाऊंगा। वो गया और आके फिर तांत्रिक को ही उसने उल्टा सीधा कर दिया। बोले मैंने बोला था ना मैं वो टच नहीं कर पाऊंगा उसको। That is your identity. Oh, yes. That is your identity. बताइए मत्ती 8 में लिखा गया है कि तू हमको समय से पहले पीड़ा देने क्यों आया है। यानी यीशु की उपस्थिति दुष्ट आत्मा को, पीड़ा देती है और यीशु कहाँ है? हमारे अंदर। हमारी उपस्थिति, हम वो है, अमान अमान हम वो है जो दुष्ट आत्मा के ड्रीम्स को बैड ड्रीम्स कर देते हैं। नाइटमेयर राइट?
We are devil chasers. Oh, We are yes. demon drivers. Oh, We are yes. sick men healers. We are dead raisers. We are those people in this nation. हम वो लोग हैं क्योंकि यीशु ने लहू बहाया है और ये ऑडेसिटी यीशु के द्वारा आती है, हमारे द्वारा नहीं। yes. वो है तो सब कुछ संभव है। हालेलुया। Let us go to God. हम प्रभु के पास जाएंगे, हम खड़े होंगे हमारी जगह पे, हम प्रभु के पास जाएंगे। हालेलुया। रेफेदिलिया मामारिया ला मोथा की बाका रूपाती कुला जिंबारा काचा माता रूपा रूबिले खाबी बाबा दूरी बांसा केरा बालोगा माशिका बेलो 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 रेगो जीवाला का जीवा को शिपारा लेगो 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 अपना हाथ अपनी आत्मा पे रखे, अपना हाथ अपनी बेली पे रखे, लेगो शिपीनी बालो रे ब्रेचो 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 रोया जोया रोया जोया रेपेटे कोलो रे मोचीना मैं उन सखीरी वाला रा रोपेटारी कीरी बाथोरा लेब्रोस्टी कीरी वाला ब्रोस्टी किस्ते पोस्टा कारा पेरोस्टी कीरिया पोस्टे पो Pray, Kumia Shapara, Lupiti Kitte Polari Ketta Pora, Ro, Ro, Pikishi Baba, प्रभु ऐसा कह रहे हैं, Davids are gonna arise, who will kill Goliath. Souls are gonna arise, who will kill and defeat principalities. ऐसे जायंट्स खड़े होंगे जो फॉल्स जायंट्स को डिफीट करेंगे। हे शाया पोरे की जपारा लोई सिटी पिकुरपा पंटीरो पस्तिकोरा पकटे सुपिखेरी आला रपकोटा जपा रोमा शिखेरे बेलेरे बाबा 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 लोबेखेरी बाबा बाबा Lord, I release your presence to slay every demon. I release your fire to stand against every situation. I release, Lord, in the name of Jesus. प्रभु वो उपस्थिति आपके बच्चों में से बाहर आए, वो हर परिस्थिति के ऊपर चल पाए यीशु के नाम से। प्रभु वो आपका अभिषेक बाहर आए, प्रभु वो सिकनेस के ऊपर चलाए, वो प्रभु गरीबी के ऊपर चलाए, वो डेट के ऊपर चलाए, प्रभु चिंता के ऊपर चलाए यीशु के नाम से। प्रभु एंजाइटी के ऊपर चलाए उनको, हर एक बात जो दुष्ट आत्मा की ओर से आती है उनके ऊपर चलाए और प्रभु उनमें से आपका बेटा चैंपियन बाहर आए, आपका बेटा मसीह बाहर आए, आपका बेटा प्रभु यहूदा के कुल का वो शेर बाहर आए, उनमें से वो शेर बाहर आए। ऐसा होने दीजिए प्रभु। I declare shift. I declare shift. I declare shift. I declare shift in their lives, in every area, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. I declare angelic presence surrounding your people wherever they go. Amen. Angelic presence. प्रभु thank you कहते हैं आपने जो किया है आज हमारे जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। Thank you very much. We will bring your tithes and offerings.